काराकाट लोकसभा क्षेत्र का चुनाव अब बहुत दिलचस्प होते जा रहा है, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा सामने वाले निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को हल्के में ले रहे थे। अब उसी पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि राजपूत जिस तरीके से पवन सिंह के पक्ष में मूव कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा सोचा भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ये सोच रहे थे कि कुशवाहा तो मेरे नाम पे वोट, नीतीश कुमार के नाम पर, सम्राट चौधरी के नाम पर कुर्मी कुशवाहा वोट कर देंगे। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार जो है वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के नाम पर मूव हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? बचेगा कुछ नहीं और सारा वोट हमारे पाले में आ जाएगा। लेकिन अब राजपूत और ब्राह्मण भूमिहार जो है वो मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे वो पवन सिंह की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये मूविंग वाली जो पावर है वो पवन सिंह के अंदर बखूबी है। वो मूव करा ले रहे हैं वोटरों को अपने तरफ, और वो कह रहे हैं कि आप आइए, आप हमें वोट दीजिए। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से काराकाट का विकास ही नहीं हुआ, और जनता भी इसे बखूबी समझ चुकी है कि जब उपेंद्र कुशवाहा 2014 में सांसद बने तो वो काराकाट में आए ही नहीं, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा लोगों से माफी भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंत्री बनने की लालसा में आपके और हमारे बीच दूरियां आ गई, और उन दूरियों को अब खत्म करने की जरूरत है। उन दूरियों को हम खत्म करने आए हैं आपके पास, और एक कर्ज है, उस कर्ज को उतारने आए। कर्ज ये कि आपने काराकाट से हमें सांसद बनाया, और उसके बाद हम मंत्री बने, और फिर उस कर्ज को उतारने की बारी है। और जहां भी सभाएं हो रही हैं उपेंद्र कुशवाहा को, लोगों को ये लालच दिया जा रहा है कि अगर आप उपेंद्र कुशवाहा को जिताते हैं तो उसे एक सांसद ही नहीं बल्कि एक केंद्र में मंत्री भी आप बनाएंगे, और जब केंद्र में मंत्री बनेंगे तो समझिए काराकाट का कितना विकास होगा। और जनता क्या कह रही है कि इसके पहले भी मंत्री बने थे और काराकाट का कितना विकास हुआ हमने देख लिया। काराकाट का कोई विकास नहीं हुआ। बहुत ऐसे गांव हैं जहां जाने के लिए आज भी सड़क नहीं है, और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अगर कोई आएगा तो उसका नाम पवन होगा। हालांकि जब पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने ऐलान किया कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा साइंस और फिजिक्स पढ़ा रहे थे, बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से बायोलॉजी के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, और ये सब कुछ बातों को रख रहे थे मीडिया के सामने। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ये जाकर जनता के सामने कह रहे हैं कि देखिए, मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मैंने कभी 10% का विरोध नहीं किया। हालांकि अब ये बातें वो कह रहे हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने विरोध किया था उस समय वो सीना चौड़ा करके ये कह रहे थे कि हाँ, हमने विरोध किया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो नहीं किया वो तक सामने रखा जा रहा है। अगर आप इसका प्रमाण दे दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन पवन सिंह का काफिला बढ़ते जा रहा है। राजपूत ही नहीं बल्कि दलित, यादव जो है, भूमिहार जो है, ब्राह्मण, ये सब मूव हो रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा समझ नहीं पा रहे हैं। और अब राजपूतों को साधने के लिए वहां पर राजनाथ सिंह का कार्यक्रम करवाया जा रहा है कि राजनाथ सिंह कार्यक्रम करेंगे तो राजपूत मूव हो जाएंगे। लेकिन राजपूतों ने साफ तौर पर यह कह दिया कि देखिए, हम भाजपा के कोर वोटर हैं, हम भाजपा को वोट करते हैं, हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन वोट करेंगे पवन सिंह को, चाहे कुछ भी हो जाए। काराकाट में हर बार कोई आता है और एक लालच दे के निकल जाता है, हम उसे जिता देते हैं, और होता क्या है, खाली हाथ काराकाट रह जाता है। लेकिन इस बार काराकाट को देखने के लिए, काराकाट को अपने परिवार की तरह समझने के लिए कोई आया है, और हम उसे जिताएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।